अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, ठीक होंगे। गाइस, आज मैं आप लोगों को अपने एक फॉलोअर से मिलाऊंगा। ये फॉलोअर पाकिस्तान से हैं। इन्होंने मेरी वीडियो पाकिस्तान में देखी थी और फिर इन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया व्हाट्सएप पे फ्रीलांस वीज़े के लिए। आप लोगों को तो मालूम है कि पाकिस्तान के इतने अच्छे हालात नहीं हैं और लोग वहाँ से निकल रहे हैं। तो मैंने अभी 2-3 महीने पहले मैंने अपनी फ्रीलांस की वीडियो डाली थी, तो इन्होंने पाकिस्तान में वो बैठ के देखी, फिर इन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया और फिर उन्होंने मुझसे वीज़ा लिया और फिर ये शारजाह आ गए। अब अल्लाह का शुक्र है कि इनके पास जॉब भी है, इनके पास वीज़ा भी है, इनकी आईडी भी आ चुकी है, ये यहाँ जॉब भी गए हुए हैं और इनके पास ये अपना रूम भी है। तो गाइस, अब मैं आपको सिर्फ इनसे मिलवाने के लिए लेके आया हूँ, वो इसलिए कि आप लोग भी जाने कि फ्रीलांस वीज़ा से आप लोगों को फ़ायदे क्या मिलते हैं, ठीक है? और मेरे से आपको फ्रीलांस वीज़े के क्या फ़ायदे मिलेंगे, क्योंकि लोगों को यकीन नहीं आता। बेसिकली आप लोगों को ट्रस्ट नहीं होता कि भाई मैं अब तारिक भाई से वीज़ा लूँ या नहीं लूँ, तारिक भाई कहीं छोड़ के भाग ना जाएँ, पैसे लेके कहीं भाग ना जाएँ, कंपनी कहीं बंद ना हो जाए। तो ये चीज़ें आप लोगों को मैंने बतानी थी, तो मैंने जो फॉलोअर थे हमारे, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि भाई अगर आप यहाँ आ सकें और मेरे साथ एक वीडियो बना सकें कि मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो देखें और उनका भी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़े। तो गाइस, मिलते हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, इनका नाम है मोहम्मद नूर। तो अब इनसे जानते हैं कि इन्होंने मुझसे कैसे कॉन्टैक्ट किया, ठीक है? और इन्होंने फिर कैसे यहाँ शारजाह आए हैं, जॉब ढूँढी है, क्या इनकी सैलरी है, क्या मतलब इनका पूरा पैकेज क्या था, ठीक है? उस पैकेज में इन्होंने क्या-क्या किया और ये कैसे यहाँ तक आए। तो आइए। अस्सलाम वालेकुम नूर भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम राइट भाई। कैसे हैं, ठीक-ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान में कहाँ से हैं? मैं पाकिस्तान में कराची से। कराची से। तो कराची में आपने क्या काम काम किया? मैं एसी टेक्नीशियन में काम करता था वहाँ पे, हेल्पर। अच्छा, तो मेरे से कैसे आपका मिलना हुआ? मैंने आपकी मैं वीडियोस देखता था यूट्यूब पे, मैं सर्चिंग करता था, बहुत से लोगों को देखी है, तो मुझे यकीन नहीं था क्योंकि जिनके नंबर होते थे किनके रिप्लाई भी नहीं आते थे। तो आपको मैंने मैसेज किया, आपने मुझे अगले दिन ही लेट हुआ लेकिन आपका मैसेज मुझे बिल्कुल फिक्स आ गया। तो मैंने आपसे रब्ता किया, आपने मुझे चीज़ें बताई, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आपके पास हूँ। भाई लेट तो आपको पता है हो जाता है, कस्टमर बहुत है, लोग बहुत है, सवाल जवाब होते हैं। तो आपको वीज़ा मैंने कितने का दिया, थोड़ा मेरे जो फॉलोअर्स उनको बताया कि मैंने आपको वीज़ा कितने का दिया, आईडी कितने की, सब आपको थोड़ा मुझे बताया तो मैं। मेरे को टोटल जो कॉस्ट पड़ी है वो मेरे को 8,500 रुपये मुझे कॉस्ट पड़ी है वीज़े की पूरी। पहले इन्होंने एडवांस मुझसे 4 से 500 मुझे 5,000 तकरीबन मुझसे एडवांस लिए थे आप। उसके बाद आपने मुझे भी अपने मेरी पासपोर्ट कॉपी माँगी, मेरी चीज़ें जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो तो मेरे मैंने को आपके माँगे। डॉक्यूमेंट माँगे थे, आपका पासपोर्ट कॉपी थी, एनआईसी था आपका पाकिस्तान वाला और एक पिक्चर थी आपकी, वो तो आपने मुझे दे दी। उसके अलावा जो आपके एक पढ़ाई के जो थे डॉक्यूमेंट, वो भी मैंने आपसे माँगे थे। जी, जी, सही बात। और फिर आपका वीज़ा कितने टाइम में आया? मेरा वीज़ा 1 वीक के अंदर 10 डेज़ के अंदर आ गया था मुझे। और फिर आप पाकिस्तान से कितने टाइम बाद आए हो? मुझे टाइम हो गया 1 महीना, ये पूरा प्रोसेस हुआ। उसके बाद जैसे ही इन्होंने वीज़ा भेजा, मैं 1-2 दिन में टिकट करवाया। मेरी टिकट मेरी अपनी थी, मैं करवा के यहाँ हाँ, आया। टिकट तो आपकी अपनी थी, तो बाद हमारी हो गई थी बीच में। जी, अच्छा, आप मुझे ये बताओ, आप शारजाह आ गए, ठीक है? आपने यहाँ आपको वीज़ा मिल गया, आपकी आईडी दिखाओ, आईडी आ गई ना आपकी? आईडी आईडी दिखाओ। मेरी ये है। ये आपकी आईडी है। ये देखें गाइस, ये इनकी आईडी है, ठीक है? ये इनकी आईडी आ गई है। अच्छा, अब आपको जॉब कैसे मिली? थोड़ा इनको फ़ौरन को जॉब का बताएँ, क्योंकि इनको जॉब की समझ में नहीं आती कि वीज़ा हमने ले लिया, अभी आईडी हमारी आ गई, ठीक है? ये आईडी आ गई है, अब हम जॉब कैसे हम ढूँढेंगे? क्योंकि आपने काम किया है एसी और फिश का काम किया है पाकिस्तान में, ठीक है? अब आप मुझे बताओ कि यहाँ आपकी सैलरी क्या है? आपने जॉब कैसे ढूँढी और रूम का रेंट आपका क्या है? खाना-पीना, मतलब आपके कुछ एक्सपेंस है ना, वो बस थोड़ा बताओ, ताकि जो मैं फ़ौरन को जाने और फिर उनका थोड़ा माइंड माइंड हो। अच्छा जी, मैं पहले तो मैं यहाँ आया था तो मुझे बड़ी फ़िक्र थी ये जॉब कैसे होगी, तारिक भाई दिलवाएँगे नहीं, क्या नहीं करेंगे, क्या करवाएँगे, तारिक भाई देंगे। लेकिन पहली बात हो चुकी थी कि तारिक भाई आप मेरी मदद करेंगे, आपने मुझे कहा था मेरी मदद करेंगे। फिर मैं टेंशन में क्या होगा, फिर मैं यहाँ आया तो उन्होंने रूम में अंदर मदद की, लेकिन सारा रूम का खर्चा भी मेरा ही था। तो मैंने उठाया, मैं पहले ही एक्सपेंड जितने पैसे थे मैं लेके आया था रूम के भी। मैं रूम में रहा 2-3 दिन, फिर मैंने ऐसा ऑनलाइन भी अप्लाई किया और जगह-जगह सीवी दे के भी आया, थोड़ा महीना लगा, टाइम लगा, लेकिन ये कि मेरी 1 वीक के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कॉल आ गई थी कि आप आ सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं। तो मेरी शारजाह के अंदर एक कॉल लगी, उसके अंदर मैंने इंटरव्यू दिया अपना एसी टेक्नीशियन का ही। तो उसमें मेरी हेल्पर के अंदर एज़ अ हेल्पर के तौर पे, क्योंकि पाकिस्तान में तो हम टेक्नीशियन होते हैं, लेकिन एज़ अ हेल्पर के तौर पे यहाँ लगी मुझे 1800 मेरी सैलरी लगी थी। तो मेरी सैलरी अल्हम्दुलिल्लाह 1800 लग गई थी और फिर आईडी भी आ गई थी। तो उन्होंने बोला ओके, कोई इश्यू नहीं है। मेरा ऑफर लेटर निकाला, मैं आराम से घुसा, मुझे टाइम लगा, लेकिन ये है कि थोड़ी तारिक भाई ने मुझे बहुत मदद की है। उसके बाद मैंने अपना भी अप्लाई किया, सब किया, ये नहीं कि बैठा रहा, नहीं, मैंने अप्लाई किया, फिर मेरी कहीं जाके आराम से अल्हम्दुलिल्लाह अब 1800 मुझे मिल रहे हैं और मेरी पहली सैलरी भी आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई इश्यू नहीं है, अच्छी बात है। बहुत अच्छा हो। अच्छा, ये बताएँ, वो कंपनी ने पार्ट टाइम लेबर कार्ड बनाया आपका? कुछ कहा है, ऐसी कोई बात हुई तो ऑनर है? जी, उन्होंने लेबर कार्ड बनाया, उन्होंने कहा कि आईडी दे दें, उसके पहले मैंने आईडी का इंतज़ार किया, फिर उन्होंने लेबर कार्ड बनाया, फिर मैंने जॉइनिंग की, उसके बाद फिर मेरे को सैलरी अच्छी लगी। अच्छा, तो आपको सैलरी भी मिल गई है, आपने खुद या जॉब जॉब ढूँढी आके अपनी? जी, जी, मैंने सब खुद ही किया है, बस आपने मेरी मदद की है, सारी पेमेंट वगैरह मैंने खुद पे की। नहीं, वो तो ठीक है, पेमेंट आपकी थी, हर चीज़ आपके था, वीज़ा भी आपका था, आईडी भी आपकी आ गई, मेडिकल भी आपका हो गया, हर चीज़ क्लियर हो गया इसके लिए। मेडिकल में कोई इश्यू बना था आपका?
नहीं कोई इशू नहीं, क्योंकि अगर मैं खुद में कोई इशू नहीं था, अगर बनता तो खुद की वजह से बनता, कोई इशू नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सब अल्लाह की तरफ से हो गया और सब क्लियर हुआ, तो जाके मेरे को आइडिया भी आई है। आइडिया आपकी आ रहा है, खुश हो? अल्हम्दुलिल्लाह। और बताओ, क्या अभी हालात कैसे हैं शारजाह की? अभी अल्हम्दुलिल्लाह जॉबें हैं, वैकेंसी हैं, अगर जो आना चाहते हैं तारिक भाई की, तो भाई भरोसा करें, क्योंकि मैंने भी कभी बहुत मुश्किल से किया, क्योंकि पैसा है इंसान का, भरोसा करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने किया, मैंने ट्रस्ट किया कि यार करना तो पड़ेगा। लेकिन ये बिल्कुल ट्रस्ट वाले बंदे हैं, इनके पास आइए और उनसे वीज़ा लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह सारे प्रोसेस आपको करके देंगे आराम से। चलिए, तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे फॉलोअर्स को बता दिया ये चीज़ है। लेकिन अभी भी फॉलोअर्स के बहुत सवाल होते हैं कि मेडिकल में फेल हो गए तो क्या होगा। अच्छा, इसके अलावा होता है कि यार जॉब, अभी अब आपने बोला कि मेरी सैलरी 1800 दिरहम सैलरी है, ठीक है। अब इसमें आपका खर्चा कितना होता है? मतलब आपका रूम का रेंट, आपका खाना पीना रूम में बनाते हो आप, या बाहर से मतलब कोई मेस लगवाई हुई है आपने होटल से, क्या मतलब ये हमारी बात नहीं हुई थी खाने पीने की, तो वो सब आपका मुझे नहीं पता, क्या बनाते हो या कहीं से मंगवाते हो, या क्या हिसाब किताब है, या जहाँ काम करते हो वो आपको ये थोड़ा बताओ। नहीं, मेरा वो रूम नहीं देते, और ओनली 1800 रुपये तक रूम नहीं है ना। मेरा खाना पीना मेरा खुद का ही है, तो रूम तो मेरा 300 रुपये यहाँ मिल हो जाता है तकरीबन, और 100-200 रुपये मेरा महीने का तकरीबन, अगर मैं लोगों के साथ मिलके, क्योंकि वहाँ रूम में बंद होता हूँ, उनके साथ मिलके बनाता हूँ, तो मेरा तकरीबन 1400-1500 रुपये मेरे बच जाता है। मतलब आप महीने के 1400 बचा रहे हो, 1400 को छोड़ दो, हाँ, मतलब बाहर से भी खा लिया बात और आपने अपना पका भी लिया और आपका रूम का रेंट भी निकल गया उसके अंदर, सब चीज़ें हो गई, बाकी उतने पैसे आपने बचा लिए, क्योंकि वीज़ा आपका जब भी आपकी इतनी सैलरी है था, तो अगर वीज़ा कंपनी का होता तो फिर आपको कंपनी कितने आपको पे करती? कम से कम 900 या तो 1000, इससे ज़्यादा तो नहीं होती। क्योंकि रूम का रेंट वो निकाल लेते हैं इसके अंदर, रूम का रेंट और खाना पीना आपका निकाल के आपको 900 हज़ार रुपये दे देते हैं। चलो ये भी सही, तब आप खुश हो। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेडिकल में क्या इशू आ रहा था आपका? मेडिकल अब कहते हैं ना कि इशू आएगा, पता नहीं कोई इशू आएगा, क्या था इशू? डर रहे थे? नहीं, बस एक दिल में था कि कहीं रुक ना जाए, प्रोसेस में आने के बाद भी क्या हो क्या नहीं हो, लेकिन वो कोई इशू नहीं था, वो थोड़ा सा इशू था, जब करा जाके पास हो जगह, गए। वो पास हो गए उसके लिए। चलिए, ये अच्छी बात है। तो गाइस, जैसा आपने अभी नूरा क्या आपके, जैसा कि अभी आपने सुनी नूर भाई की कहानी कि नूर पाकिस्तान से आए थे, अभी 1 साल में करना भूल गया मैं तो। वो सवाल ये है कि नूर पाकिस्तान के हालात कैसे हैं? खास तौर पे हमारे शहर काइद के हालात कैसे, मतलब आपने जो पाकिस्तान छोड़ा, वो छोड़ने की वजह क्या थी आपको? फिर पाकिस्तान छोड़ने की वजह बिल्कुल सीधी सी ये तारिक भाई, कि वहाँ पे जो जॉब हैं, हालात हैं, वो बिल्कुल डाउन हो चुके हैं, और जो चीज़ें हैं वो बढ़ चुकी हैं। तो वहाँ से अगर महंगाई मतलब बढ़ महंगाई गई। बढ़ चुकी है, महंगाई बढ़ गई। अगर क्योंकि यहाँ आने का फैसला यूँ किया कि महंगाई बढ़ चुकी थी और कोई बंदा मिल नहीं रहा था, लेकिन आप मिले, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने पहुँचा दिया, और आपके ज़रिए मैं यहाँ पे आज बैठा मैंने हूँ। वो तो अलग ने जरिया बनाया, लेकिन हमारे जो फॉलोअर्स हैं वो बेसिकली पाकिस्तान से या इंडिया से। इंडिया के तो आपको पता हाल अच्छे हैं, लेकिन पाकिस्तान की महंगाई बढ़ रही है, आपको मालूम, और लोग वहाँ से निकलना भी चाहते हैं, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता कि सही रास्ता क्या हम पकड़े, मतलब किस रास्ते पे चलेंगे हमें जॉब भी मिल जाए। बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे, आपको मालूम होगा, आप अकेले नहीं हो, बहुत सारे लोग हैं, आपने अपने रूम में भी देखा होगा कि पाकिस्तानी बैठा है, बंगाली बैठा है, जॉबें नहीं है उनके पास। आपकी किस्मत अच्छी थी कि आपको जॉब मिल गई है, ठीक है, आपको जॉब मिल गई और काम भी कर रहे हो, 1 महीना हो भी गया, आपको सैलरी आपको मिल गई। लेकिन अब जो न्यू आने वाले उनके लिए आप क्या बोलोगे? मैं यही बोलूँगा यार, जो 2 चीज़ें हैं, या तो आप तारिक भाई से कॉन्टैक्ट करें, ये नहीं कह रहा कि इनकी वो बड़े ये बड़े, क्योंकि मैंने जो ट्रस्ट किया था वो उसके ऊपर कि वो फेक नहीं है, तो आप या तो इनसे कॉन्टैक्ट करें, या तो ऑनलाइन फॉर्म करें, या तो ऑनलाइन जॉब के लिए अप्लाई करें, ताकि आपको अपने विजय पर बोला, या तो तारिक भाई से मैंने रब्ता किया, ऐसे में आए। मेरे को तो 2 ही चीज़ें लगती है कि मैं ये रिकमेंड करता हूँ अपने साथ। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन लोगों पे डिपेंड करता है असल। तो गाइस, जैसा आपने सुना कि पाकिस्तान के इतने अच्छे हालात नहीं है और लोग वहाँ से निकलना चाह रहे हैं। मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं पाकिस्तान से कि तारिक भाई हमें पाकिस्तान से निकलना है, इतने अच्छे हालात नहीं है, हम कैसे आएँ, लेकिन उनका ट्रस्ट नहीं होता बिल्ड। अब वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता, वो क्यों नहीं होता, मैं इस चीज़ को समझ नहीं पाता हूँ। क्योंकि देखिए, आपके सामने ये भाई बैठे हुए हैं, इसी तरह मैंने 3 से 4 वीज़े मैंने और भी निकाले, ठीक है। अब वो 3 से 4 वीज़े मैंने और भी निकाले, लेकिन वो लोग अपनी जॉब में इतना बिजी हैं कि उनके पास टाइम नहीं है आने का। इनकी जॉब जो है बिल्कुल उनके रूम के करीब है। अच्छा, आपका जो ऑफिस है वो आपके रूम से कितना दूर है? बिल्कुल, मैं ऑफ़िस से निकलता हूँ, 1-2 मिनट का रास्ता के लिए, मैक्सिमम 5 मिनट का रास्ता के लिए मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ, क्योंकि उन्होंने रूम ही करीब में दिया। अच्छा, मतलब आपका रूम भी करीब है और यानी कंपनी का रूम तो नहीं, रूम तो आपका अपना है ना, तो आपका रूम भी करीब है, अभी कंपनी मतलब ट्रांसपोर्टेशन का मसला ही नहीं है आपको। मैं पहले आप जाता जाओ, हूँ। आओ आराम से और निकल जाओ। मतलब जैसा कि आप लोगों ने सुना गाइस, अब ये भाई ने पाकिस्तान से मुझे कॉन्टैक्ट किया है, पाकिस्तान से भी इनकी बातचीत शुरू हुई, और ऐसा नहीं है कि अभी आज फ़ोन किया तो आज ही पैसे दे दिए, नहीं। 2 महीने 3 महीने लग जाते हैं बंदे का एक ट्रस्ट बिल्ड करने में, ठीक है। फिर आपको पैसे भी अरेंज करने हैं अपने लिए, ठीक है। फिर पैसे अरेंज करने के बाद आप आओगे, फिर पैसे दोगे, ठीक है। उसके बाद आप जो है, फिर उसके बाद आपकी कहानी मतलब चलना शुरू होगी। तो भाई इन्होंने मुझे पाकिस्तान का मेरा बैंक अकाउंट था, इन्होंने मुझे वहाँ पैसे मुझे भेजे और फिर इनका काम यह शुरू हुआ। करना कुछ भी नहीं था, सिर्फ उन्होंने मुझे अपने सब डॉक्यूमेंट्स एक स्कैन करके, ठीक है, मुझे सेंड किए सारे अपने, इनकी जो क्वालिफ़िकेशन की डिग्री थी वो, इनका पासपोर्ट कॉपी, इनकी NIC पाकिस्तान का बना हुआ नेशनल ID कार्ड और एक वाइट बैकग्राउंड की पिक्चर, उन्होंने मुझे वो सेंड की है। और विदिन अ वीक और आई थिंक 10 डेज़ के अंदर इनका वीज़ा आ गया। अब ये बोलते हैं वीक के अंदर, मुझे याद नहीं पड़ा, क्योंकि 2-3 महीने पहले की बात है।
क्योंकि आते आए फिर उनका मेडिकल ये सब होते तो वीक और 10 डेज़ के अंदर मतलब 7 to 10 डेज़ वर्किंग डेज़ हफ्ता इतवार निकाल के इनका वीज़ा आ गया। ठीक है, इनके ऊपर डिपेंड करता है कि कब आए आप पाकिस्तान से। तो भाई ये चीज़ें मैंने आप लोगों को भी समझानी है, ये चीज़ें आप लोग भी समझें, अपने माइंड सेट करें कि यूएई के अंदर जॉब बहुत है। अच्छा, हमारा वीज़ा दुबई का है, ऐसे ही है भाई, दुबई का वीज़ा हमारा वीज़ा दुबई का है, ठीक है, आईडी आपने देख ली, इनके पास आईडी भी है, ठीक है। अब जॉब का कह रहे हैं शारजाह में, कंपनी ने क्या बोला लेबर कार्ड चाहिए, तो मतलब हम बनाएँगे, वो कंपनी बनाएगी, हमने सब बना दिया इनका, लेबर कार्ड भी आपके पास है, जी, जी। ई वीज़ा भी आपके पास है और पासपोर्ट भी इनका इन्हीं के पास है, ठीक है। तो वो कंपनी जाने और ये जाने, हम पासपोर्ट भी नहीं रखते किसी का, वीज़ा लगा आपका खलास, पासपोर्ट भी आपका, हर चीज़ आपके पास। तो इन चीज़ों को अब आप लोग समझो, जहाँ भी आप जॉब करो, आपका वीज़ा कहीं का भी हो, आपको एनओसी मिली है ना, आपको जी, एनओसी दी है हमने, एनओसी भी हमने इनको दी हुई है, अब सब कुछ इनके पास है। अभी जॉब वीज़ा दुबई का, जॉब शारजाह में, रिहाइश भी इनकी शारजाह में, कल को उनको जॉब मिलती है दुबई में, तो ये वहाँ शिफ्ट हो जाएँगे, ठीक है। फिर कल को उनको जॉब दुबई से भी खत्म होती है, फिर कहीं और जॉब मिलती है तो ये वहाँ शिफ्ट हो जाएँगे। तो कहानियाँ चलती रहती है ऐसे। अब आज ये आज़ाद वीज़े पे बैठे हैं, ठीक है। कल को यही कंपनी इनको बोलती है कि हम आपको वीज़ा देंगे, मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, वो ना भी दे या दें, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वो दे देंगे वीज़ा, ठीक है। जो कि बंदा काम कर रहा है, अगर इसको काम समझ में आया, ठीक है, उनको बंदा समझ में आ गया तो कहानी चलती रहती है, कहानी का मसला नहीं है, काम बहुत अल्लाह का शुक्र है। तो आज जिन लोगों के माइंड सेट है कि भाई यहाँ दुबई में काम नहीं है, काम खलास हो गया, ये वो कुछ भी नहीं है, काम बहुत है, हाँ, ढूँढने वाले बनो, काम मिलता है। मैं हर जगह लेके जाऊँगा नहीं, मैं जगह दिखा दूँगा कि ये जगह है, आप जाओ अपनी जॉब ढूँढो, अपनी सीवी दो वहाँ जाके, इंशाल्लाह कॉल आएगी तो आप जाओ इंटरव्यू दो। इनके भी साथ ऐसा ही हुआ और इन्होंने भी ऐसा ही किया, इनका अल्लाह का शुक्र, इनको जॉब जल्दी मिल गई और ये अब जो है यहाँ जॉब अपनी कर रहे हैं और 1800 सैलरी इनको मिल गई और 1400, 1300, 1400 बचा रहे हैं महीने के, जो कि पाकिस्तानी कितना बनता है भाई? तकरीबन ये बन जाता है 1.5 लाख 2 लाख के करीब बन जाता तो 1.5-2 लाख तो पूरे 1800 सैलरी है, तो 50 जो आप घर बेचते हो वो कितने बेचते हो? 1000 जगह बेचोगे, है। मतलब 80-85 हज़ार बेच रहे हो। मतलब एक दिरहम पाकिस्तान में अभी चल रहा है, जो मैंने कल चेक किया, वो 81 का है। तो ये मतलब समझ लें कि 80,000 महीने के पाकिस्तानी बेच रहे हैं। और पाकिस्तान में क्या आती है आपकी जॉब, मतलब क्या सैलरी क्या आती है आपकी? मेरी मैक्सिमम 1500 15,000 की अब आप सोचोगे 15 से 20 हज़ार सैलरी का तो नहीं चलता ना, खर्चा नहीं होता बहुत ज़्यादा, लेकिन अब 80-90 हज़ार भेज रहे हैं, तो अब सुकून है थोड़ा। तो ये चीज़ें आप लोग भी चीज़ को समझो और जो आना चाहता है भाई वो आए, मुझसे कॉन्टैक्ट ना भी करे, मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन फिलहाल वीज़ा आज के लिए बेस्ट है, ठीक है, बनिस्बत कि आप कंपनी का वीज़े का वेट करो, अपना वीज़ा लो, आओ अपना काम करो यहाँ। तो भाई ये चीज़ें आप लोगों को बतानी थी, ठीक है। अब इसके अलावा कोई न्यू अपडेट आएगी, कोई न्यू डिटेल आएगी, मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ उसको मैं शेयर करूँगा। जैसा कि आपने हमारी नूर भाई की देखी स्टोरी, इसी तरह इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो आगे और आएँगी। ऐसे मुझे और बहुत सारे लोग मिलेंगे जो अपनी वीडियोज़ बनाएँगे मेरे साथ। तो फिर इंशाल्लाह दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।